नाई काहे कह रहे हैं? ये तकिया कलाम सुनो। कलाम है। कोरी नहीं कोई हलवाई समझ लो, अरे राजा नहीं तो नन्हू नाई समझ लो। बनो मेरी राज किशोरी, बनो मेरी राज किशोरी। ऐ गुलंदन मैं गुलाम, मुझे चाँद की बनो चकोर। के कवियों की तरह कविता यहाँ ना सुनाइए, महाराज सवारी अब तो यहाँ से बढ़ाइए। और नहीं सुनोगे करारी, अब सुनो। नहीं सुनोगे करारी, किया बुरा काम सक है आंखें हैं बनी कटोरी। आंखें हैं बनी कटोरी। ऐ गुलंदन मैं हूँ गुलाम, मुझे चाँद की बनो चकोर। हेलो, आशा से आस अपनी शादी की न की, आशा से आस अपनी शादी की न कीजिए। अपने तो दुल्हन को यार देख लीजिए। अरे मिल जाए बहुत छारी, पीछे पड़ेगा तुम्हारे कोरी। मिल जाए बहुत छारी, किया पूरा सच है कना। अरे नन्नू, हमको मालूम होता है मेहनत ज्यादा बढ़ गई है, खातिरदारी ज्यादा की राजकुमारियों ने। किस राजकुमारी को पसंद किया, क्या हुआ? अरे कुछ बताओगे? अरे आओ, हम भी तो जाने किस राजकुमारी को पसंद किया। हो गई पसंद नन्नू। राजकुमारी पसंद हो गई। क्या हुआ? का भवा? क्या हुआ? किस राजकुमारी? देखो कहा का भा ठाकुर का भा बताओ। हाँ। खाली हागी नहीं मारे तो सब कर्म होगी। मारे लातन क्या चांद निकाल ले करे ठंडा होएगा भी आओ जाई बाहर बनाई। अब तुम्हारा करे चुराएगा। जाओ भगवान तुम्हारे शरीर में पिलाटी के गिरा। उस दिन तुम क्या कह रहे थे हमसे? भैया लंबादार जो ले
और उस दिन हमसे क्या कह रहे थे कि सातों विद्या पढ़ी है हमने 36 बुद्धि पाई और रहो बेफिक्र ठाकुर साहब दू कमाल दिखलाई। कहें तो है जिस इंसान के पास 7 विद्याएं हो 36 शासन हो वो भी चूक जाए। तुम्हें मालूम नहीं है जूते ला चलते थे, मैं देख रहा था वो राजकुमारियां तुमको अजमाती थी कि देखो कितने मजबूत है, कितनी ताकत है। हाँ पहले कहीं नहीं बता चाहता भी लाता हूँ मान लेती। अरे तो क्या अभी कसर है? अभी तो देखो कितना मार खाते हैं। दुल्हन मिल जाए कि ना मिले? हाँ मिलेगी, कसम खा शादी हो जाएगी। हमने कसम गंगा की खाई है। हमारी बात मानते रहोगे तो आज हमारे साथ। अरे मैं कहता तुझसे ठीक से रहना नन्हुनाई, मैं कहता तुझसे अगर जान पाएंगे राजा बचन जान बचाई। जान बचाई सब हद हो जाए खोपड़ी होगी बड़ी हमारी, मैं कहता तुझसे। अबे बाकी कौन करम दांत लगाना भाई मरवा डालो बस। अरे तुम जिंदा रहो, ऊपर वाले बाबा सबका जिंदा रखा, हम मर जाओ। अब चली दुल्हन बांस काट लियो, हिंदू भैया बांस काट लियो और तिकसी बनाए फिट रखियो। अब आई दिखा दिए नहीं रोयो चाहे फूल डरा रहे हो कोनो बात नहीं। हम गल चलाए जा मैया कौन। अरे नहर के किनारे हमका नहीं चलाए जा मैया कौन। नहर के किनारे हमका नहीं चलाए जा मैया। दरबारी क्या देख रहे हैं? दरबार का देखना। सिंहासन कहाँ है? दरबारी मेरी दोनों बेटियां चमन की सैर करने गई थी, जी महाराज। वापस आई हैं या नहीं? अभी नहीं महाराज। ठीक है मैं इंतजार करता हूँ। बेटी आशा जी पिता महाराज। चमन में कोई राजकुमार जी गए थे। राजकुमार? अरे बाप रे बाप, आप जानते हैं वो राजकुमार तुमको पसंद है या नहीं? हमको देखने गए थे। हाँ हाँ। कहाँ का युवराज है वो? विक्रमपुर। विक्रमपुर का युवराज? हाँ हाँ। आप जानते हैं? बताया तो यही गया है। तो आपने भेज समन में उसको हमारे लिए? हाँ आपने तुमको भेजा? देखने के लिए भेजा था उसने। अच्छा बैठिए बतलाती हूँ। पिता महाराज, आप उस युवराज को हमें देखने के लिए चमन में भेज दिया। हम उसे पसंद है या नहीं, वो हमें पसंद है या नहीं, परंतु साथ आप नहीं जानते जिसे आप राजा समझते हैं वो हमें राजा किसी तरीके से नजर नहीं आता। तुमको राजा नहीं नजर आता? कहीं से भी राजा का कोई प्रभाव उस पर नहीं है, ना एक कोई अंग राजा का दिखता है। तो फिर तुमको क्या नजर आता है? बतलाती हूँ। बोलो। राजा है, हाँ वो राजा है।
राजा है राजा जैसी नहीं है। राजा है राजा जैसी नहीं है सकल। अरे मूर्ख है उसमें कुछ भी नहीं है। बात दीवाने पर की वो रहा है खूब कर, बातें सुनते सुनते उसकी जब गई मैं ऊप कर। अरे बहन को पिता आ गई, वो राजा है, दिखता तो है कि राजा है पर शकल नहीं राजा की उसकी। हमें कोई मूर्ख गंवार नजर आता है। और करती है ये करती है और करती है वो इसका दर्द करती है गुफ्तगू इसका दर बेदहल। और मेरी नजरों के आगे से मूर्ख मुझको भी कहा था उस दिन तू याद कर। आशा याद है तुझको? मूर्ख मुझको भी कहा था उस दिन तू याद कर। और घर मैं चाहूं तो तेरी दूं ये जिंदगी बर्बाद कर। और मारे गुस्से के छाती रही मेरी ये सारी दुनिया मूर्ख है और तू अकेली एक समझदार है। जी नहीं, आप इस वक्त गलत बोल रहे हैं पिता महाराज। आप मेरे पिता हैं, फिर भी आपको इतना ज्ञात नहीं कि ना तो हमने आपको उस दिन मूर्ख कहा था और ना उस राजकुमार को कहा। हमने वही कहा जो सत्य है। उस पेड़ पर जो लिखा था हमने वही लिखा जो सत्य था। आपको समझकर हमने लिखा नहीं, इसलिए हमने आपको मूर्ख नहीं कहा। दूसरी बात, जो राजकुमार चमन में गया था वो हमें कहीं से युवराज नजर नहीं आता, इसलिए हमने उसको मूर्ख कहा, आपको नहीं। अभी अभी आपने कहा है अगर मैं चाहूं तो तू तेरी जिंदगी बर्बाद। हाँ, आप एक राजा है, परंतु आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि कोई भी इंसान, आप राजा हैं पर भी हैं एक इंसान। कोई भी इंसान किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं कर सकता और ना ही तो आबाद कर सकता है, क्योंकि ये उसके बस में है ही नहीं। तो बहुत बड़ी समझदार है तू। जी नहीं, जो सत्य है मैं बोलती हूँ, ये आपने ही सिखाया है। कहते हैं कोई किस्मत का लिखा मिटा सकता न कोशिश तो तकदीर से, जोर चलता है नहीं कोशिश से तकदीर से। जिसकी तकदीर में जो लिखा है ये दुनिया में रहने वाला कोई इंसान उसे मिटा नहीं सकता। कोई किस्मत का लिखा मिटा सकता न कोशिश हो तकदीर से, जोर चलता है नहीं कोशिश से तकदीर से। और सत्य कहती के सत्य कहती और सत्य कहती हूँ मैं भाग्य होता प्रबल।
कहती सत्य कहती मैं भाग्य होता सत्य कहती हूँ मैं भाग्य होता सत्य कहती तो किस्मत की बात आ गई। क्यों? जीता किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, भाग्य का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। मारूंगा किस्मत की कटारी से तुझे, आशा मारूंगा तेरी किस्मत की कटारी से तुझे, और ब्याहूंगा एक भिख मंगे भिखारी से तुझे, और गम के साँचे ये गम के साँचे, और गम के साँचे में तेरी खुशी दूं बदल। आप नाहक में नाराज हो रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप क्यों खाम परेशान हो रहे हैं? परेशान? तू बहुत बड़ी समझदार है ना आशा। आज तुम दोनों बहनों से इस राज दरबार के अंदर एक प्रश्न करूंगा, और देखना मुझे ये है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आशा तू देती है या कि तेरी बहन ये लता देती है। मतलब सही उत्तर? सही उत्तर आप प्रस्तुत करिए, अगर आता है तो मैं सही उत्तर दूंगी। लेकिन पहले प्रश्न लता से। अवश्य करिए। बेटी लता सामने आओ। जी पिताजी। सुनो हमारा प्रश्न क्या है। क्या कहना चाहते हैं आप? लता, तो किसके भाग से खाती है और किसके भाग से जिंदगी में सुख और आराम पाती है? अच्छा तो ये बात है, तो सुनिएगा पिताजी। पिताजी पूछते हैं जा सुनो, सच्ची बताती हूँ। पिताजी पूछते हैं जो सुनो, सच्ची बताती हूँ। मैं आपके भाग से खाती और आराम पाती हूँ। पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ और आपके भाग से सुख और चैन पाती हूँ। शाबाश बेटी, शाबाश। आज तूने मुझे खुश कर दिया। जाकर बैठो। आशा, जीता तो किसके भाग से खाती है और किसके भाग से जिंदगी में सुख और आराम पाती है? वही सवाल। हाँ, वही सवाल। जो लता से वो हमसे। पिताजी पूछते पिताजी पूछते सुना, सच्ची सुनाती।
सच्ची सुनाती हूँ। मैं अपने भाग्य से खाती, मैं अपने भाग्य से खाती और आया। मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और अपने ही भाग से जिंदगी के सुख और आराम पाती हूँ। भाग भाग भाग, देखूंगा तेरे भाग्य को आसा। चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। बेटी लता, जी पिताजी। जाओ। जैसे सिपाहियों, सुनो हमारा फरमान। और सूर सिपाही तुम सुनो, वचन मेरे चितलाए। सिपाही तुम सुनो, वचन मेरे चितलाए। और फाटक खुलते नगर का नजर जो कोई कोई आए पकड़ कर पास हमारे लाना। नजर जो कोई आए ये पकड़ कर पास हमारे लाना। और आशा संग अरे ब्याहूं उसको करूं विचार जरा। काम वही करूंगा अपने और दिल में जो है ठाना। काम वही करूंगा अपने दिल में जो है ठाना। और आज शक्ति या भाग्य शक्ति है प्रबल मुझे आजमाना। हुक्म तुम मेरा बजाओ जी। हुक्म तुम मेरा बजाओ जी। और ना अरसा जरा लगाओ जी। सुबह जिसको भी पाना और गिरफ्तार करके उसको दरबार में सीधे लाना। सुबह जैसे ही फाटक खुले, चाहे जैसा इंसान मिले, चाहे जैसा हो इंसान, उसे गिरफ्तार करके राज दरबार के अंदर हाजिर करना। अगर इसमें बदगुमानी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ मेहरबान, गौर कीजिएगा दोस्तों, जैसे बताया गया शाही लकड़हारा नन्हू नाई की किस्मत बहुत पुराना खेल है दोस्तों। महाराज का ऐलान है, सुबह फाटक खुलने पर सबसे पहले जो इंसान मिलेगा उसी के साथ राजकुमारी आशा की शादी होगी। दोस्तों सुबह टाइम से फाटक खुलता है, शाम को टाइम से फाटक बंद हो जाता है। इधर दोस्तों
लकड़हारा सारे दिन लकड़ी काटता है। शाम को उसकी तबीयत गड़बड़ रहती है, धीरे धीरे नगर की तरफ चल देता है। रात होने लगती है, सोचता चले शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोस्तों, लकड़हारा आपके सामने आता है और अब क्या बातचीत करता है, गौर कीजिएगा दोस्तों। फाटक पहरेदार, शाम होने वाली है, फाटक पहुंचते हैं। इधर लकड़हारा धीरे धीरे नगर की तरफ